11 हुए रहेंगे, 11:30 के टाइम मेरा सर दर्द होना चालू हो गया। अब ये क्यों हो रहा था मुझे नहीं पता। इट्स अ फर्स्ट डे ऑफ माई फास्ट और सोचा था कि सिर्फ पानी पी के अपना फास्ट मतलब कंटिन्यू करूँगा, डायरेक्ट शाम को खाना खाऊंगा। लेकिन अभी भूख इतनी लग रही है कि क्या बताओ कितनी लग रही है। तो पापा से कहा, पापा ने कहा कि एक काम कर ले, केले खा ले, मतलब फास्ट इतना भी कड़क नहीं रखना चाहिए तेरी उम्र के बच्चों को। मेरी उम्र के मतलब मैं ऑलमोस्ट 25 हूँ, तो अभी इस उम्र में कड़क उपवास नहीं रखना मतलब मुझे नहीं समझ में आया पापा का मतलब। लेकिन ठीक है, भूख लग रही है तो अभी ये जो केले यहाँ पे रखे इसको खाना पड़ेगा, क्योंकि 12 बजे मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग है। तो अटेंड करने के बाद फिर मम्मी ने ना ग्राउंडनट्स जो थे वो बॉईल करके रखे थे, तो वो मम्मी ने कहा है कि वो 12 के बाद वो खा लेना, कि एकदम कड़क उपवास मत रखा, क्योंकि मम्मी को कहा था मैंने। तो अभी ये इसमें से 3-4 केले अपन खा लेंगे, 12 बजे अपना ऑनलाइन मीटिंग होगा। उसके बाद ग्राउंडनट्स बॉईल किए हुए वो खाने के बाद दोपहर को मैं जाने वाला टेरेस पे। तो ये जो व्लॉग है आप जो देख रहे हो अभी, ये टेरेस पे कंटिन्यू होगा, ठीक है? तो फिर वहाँ पे डायरेक्टली मिलते हैं। ये व्लॉग है ना, ये कल कंटिन्यू होने वाला था और कल ही एंड होने वाला था, लेकिन कल मीटिंग में मुझे रिपोर्ट बनाने का काम दिया। जो ऑनलाइन लेक्चर्स अभी चल रहे हैं, टीचर्स, बाय द वे आई एम टीचर, जिसको पता नहीं है उसको बता रहा हूँ, रिपोर्ट बनाने का काम। और फिर उसके बाद मेरे कज़िन्स आ गए थे जो बस नज़दीक ही रहते हैं। तो वो आने के बाद हम लोग सब लोग मिल के बस एंजॉय कर रहे थे। और कल मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, तो आज हम लोग व्लॉग ख़त्म भी कर देंगे, मतलब ये शूट तो हो रहा है, ख़त्म भी कर देंगे। वैसे कल का मेरा फास्टिंग कैसे गया ये आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि उसी टॉपिक पर अपना वीडियो बन रहा है। हालांकि ये कल नहीं कर पाया था, और कल ही मुझे आपको सब बताना था कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मुझे कितनी भूख लगी, पूरा अपना एक स्टोरी बनाने वाला था पूरा दिन का, लेकिन नहीं कर पाया था। तो आज थोड़ा मैं आपको स्टोरी टाइप बताने वाला हूँ, समझ जाओ, ठीक है? मजबूरी है और कुछ नहीं कर सकते। आपने पहला शॉट तो देख लिया जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे भूख वगैरह लग रही है। उसके बाद यहाँ पे फोटो आता रहेगा, ठीक है? उतने एक प्लेट में जितने भी ग्राउंडनट्स आपको दिख रहे हैं वो मैंने खा लिए, लेकिन वो दिखने में ज़्यादा है, हालांकि उतने थे नहीं। उसमें से आधे तो ख़राब ही थे, तो आधा ही मैंने खा लिया। और बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था उसमें, मतलब मम्मी ने नमक तो डाला था लेकिन मुझे टेस्ट नहीं लगा था, पता नहीं क्यों, लेकिन वो टेस्ट नहीं था उसमें, थोड़ा सा नमकीन टाइप होना चाहिए था, वो नहीं था। और दोपहर तो कब गुजर गई पता नहीं चला, क्योंकि कज़िन्स आए थे तो उनके साथ गपशप वगैरह, फिर बाद में उनके साथ गेम खेला। गेम मतलब क्या, कार्ड गेम पत्तों का, या फिर कैरम बोर्ड होता था, लेकिन कैरम बोर्ड हम लोग के पास था नहीं, तो हम लोग पत्तों से खेलते खेलते 7:30 बज गए। उसके बाद 8 बजे डिनर करके मस्त आराम से लेटा हुआ था मैं। उस टाइम भूख तो मिट चुकी थी और जल्दी खाना खाता हूँ, क्योंकि मम्मी कहती है कि हमेशा जल्दी खाना चाहिए, 8-9 बजे के आसपास हमें खाना खा लेना चाहिए, अच्छा रहता है डाइजेशन के लिए, हमें टाइम मिलता है, क्योंकि हम लोग जल्दी बेड पे नहीं जाते सोने के लिए। तो फिर साढ़े 10 बजे मोबाइल चार्जिंग पे, ठीक है, क्योंकि 10:30 बजे मोबाइल किसी के भी हाथ में नहीं रहता हम लोग के घर में। 10:30 बजे मोबाइल अपना चार्जिंग पे, हम लोग टीवी देख रहे थे, कोई पिक्चर्स है कि नहीं, कोई मूवीज़ अच्छी वाली लगी है कि नहीं लगी है। और कल वाईफाई तो बंद ही था, तो जिसके वजह से वो स्मार्टिक एयरटेल स्टिक बोलते शायद से उसको, एयरटेल स्टिक यूज़ करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो मूवीज़ अच्छी नहीं लगी थी तो टीवी बंद किया। 11 बजे, आधे घंटे में टीवी बंद, कोई मूवीज़ नहीं थी, नींद तो आ रही थी। आई थिंक बस लेटे लेटे आई थिंक 11:30 हुए रहेंगे, 11:30 के टाइम मेरा सर दर्द होना चालू हो गया। अब ये क्यों हो रहा था मुझे नहीं पता, मे बी फर्स्ट डे फास्टिंग था इसलिए हो रहा था, या फिर दोपहर को सोया नहीं था इसलिए वजह से हो रहा था, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है? तो ये सब है। आई माइट टॉक सुपरस्टिशियस टू यू, बट वो फुल डे श्रावण मतलब फुल डे उपवास जब मैंने किया, और रात में जब हम लोग वो उपवास ख़त्म करते या फिर फास्टिंग ख़त्म करते, डिनर करते, उस टाइम ना मुझे मेरे अंदर है ना पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे, ऐसे लग रहे थे कि हाँ मैंने बहुत अचीव किया है, बहुत कुछ अचीव किया है, भगवान मेरे से बहुत खुश हो जाएंगे, ये ऐसा फील आ रहा था, पता नहीं क्यों लेकिन आ रहा था। तो अगर श्रावण में आप उपवास कर सकते हो ये मान के कि श्रावण पालना है मतलब भगवान के लिए कर रहे हो, तो अच्छा रहेगा, मतलब ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे, मतलब तो ये वाला व्लॉग है ना छोटा ही रखने का है, ठीक है? छोटा ही रहेगा। आपको इस व्लॉग में से अगर कुछ सीखने लायक मिला रहेगा तो ज़रूर शेयर करो, पसंद आए तो लाइक करो, और नहीं है तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गो ऑन एंड डू इट ऑफ योर लाइफ विद एक्सपीरियंस, नॉट थिंग्स हैव स्टोरीज टू टेल, नॉट स्टफ टू शो। बाय बाय गाइस।